जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे इस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। आज के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत रत्न का इस भारत भूमि पे अवतरण हुआ था और वो अवतरित हुए थे। एकदम साधारण व्यक्तित्व आप कह सकते हो, देखने में एकदम साधारण धोती कुर्ता पैजामा पहनने वाले ऐसे नेता, इस मिट्टी में जन्म लेने वाले, एक किसान के घर में जन्म लेने वाले, जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कद और काठी को लेकर कई लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन विश्वास करें कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। और जो 1962 में भारत ने चाइना से युद्ध में जो पराजय नेहरू के कारण झेलनी पड़ी थी, वो जो अपमान, वह जो कालीन की व्यथा और वह जो कालिक भारत पे एक प्रकार से जो पोता गया था, एक जो लाल धब्बा, एक जो ब्लैक स्पॉट जो भारत के सिर पर लग गया था, उस ब्लैक स्पॉट और उस काले धब्बे को अगर किसी ने हटाने का प्रयास किया, किसी ने उसे मिटाने का प्रयास किया, तो वह लाल बहादुर शास्त्री ही थे। 1962 का युद्ध में जब चाइना से नेहरू के जी के कारण, क्योंकि नेहरू जी सुस्त और अनविजनरी एक लीडर थे, जिन्हें ना ही कोई राजनीति का ज्ञान था, ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उनको कोई अनुभव था, ठीक है, और वे एक अनप्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक लीडर थे। कह सकते हो कि उनके बारे में मैं अभी बात करके जो है और कह सकते हो मूड खराब नहीं करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री एक प्रैक्टिकल और एक रियलिस्ट लीडर थे। कहा जाता है कि किसान जो होता है ना, सही मायनों में वो बादल को ही देखकर भाप लेता है कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आप जो सच्चे किसान होंगे, बड़े बुजुर्ग, अब तो खैर नवयुवक किसान को उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो आपके दादा परदादा हैं, उससे जाकर पूछिए कि दादा बताइए तो आज बूंद पड़ते कि नहीं पड़ते, तो बादल को ऐसे एक बार मुड़ी उठाएंगे और बता देंगे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। हवाओं के रुख से वो अनुभव से वो बता देते हैं कि आज मौसम कैसा है और बारिश होगी या नहीं होगी। तो एक कहते बारीकी जो हीरे की परख रखता हो, तो लाल बहादुर शास्त्री वैसे ही एक बारीक थे। एक प्रकार से कह सकते हो कि वो रुख को भापते थे। उनको पता था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना से हारने के बाद नेहरू की जो नाकाम नीतियां थी, उसमें असफलता मिलने के बाद, ठीक है, पंचशील जैसे घटिया समझौते करने के बाद, और उसी पंचशील कह सकते हो कि मैं एक भी सील जो है कामयाब नहीं हो पाया और हमें जो है इतनी बड़ी त्रासदी और हार झेलनी पड़ी, जिसमें अक्साई चीन भी चाइना जो है लेकर चला जाता है। तो इसके बाद चाइना का मनोबल बढ़ जाता है। चाइना को लगा कि जब इसके बाद जो है पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाता है, और पाकिस्तान को लगा कि जब चाइना भारत को हरा सकता है तो पाकिस्तान भी भारत को हरा सकता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने 1965 में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी का ही कुशल नेतृत्व था, जिसकी बदौलत हमने 1965 में के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किए और उन्हें जो है फिर पराजय झेलनी पड़ी। अंत में हमारा यह दुर्भाग्य होता है कि हम समझौते के लिए जो है ताशकंद जाते हैं, जो उस वक्त यूएसएसआर का ही हिस्से में था, अभी जो है कह सकते हो कि ठीक है। तो ताशकंद में जो है एक समझौता होता है, और समझौते में जो है एक षड्यंत्र के कारण जो है लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी जाती है, और हमने इतने बड़े प्रखर प्रधानमंत्री, इतने ओजस्वी, इतने वीर प्रधानमंत्री, और इस भारत के लाल, इस मिट्टी के लाल, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को भारत खो देता है। कई लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भारतीयों लोगों का भी षड्यंत्र था और पाकिस्तानी का या फिर विदेशी अमेरिका वगैरह का षड्यंत्र था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो है भारत जो है अमेरिका से गेहूं वगैरह इंपोर्ट करता था। तो अमेरिका वगैरह ने कहा कि हम भारत को अनाज तभी देंगे जब हमारी बातें जो है भारत माने।
तो अमेरिका वगैरह के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी षड्यंत्र था इन सब चीज़ों में और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में। खैर, हमने तो कह सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया, लेकिन भारत ने जो है ऐसे रत्न को हमेशा याद करता है, हमेशा अपनी स्मृतियों में, अपने दिलों में बसाए रखता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अमेरिका ने जब भारत पर कह सकते हैं अंकुश लगाने का प्रयास किया, दबाव बनाने का प्रयास किया कि हम तुमको अनाज नहीं देंगे, तुम पाकिस्तान से संधि कर लो या पाकिस्तान से समझौता कर लो या जो भी हो, पाकिस्तान कह रहा है उसकी बातों को मान लो, तो पता है लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील किया कि अगर हम पूरे देशवासी एक दिन, सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं तो उस उपवास से जो अनाज बचेगा ना जाने कितने अनगिनत लोगों को जो है पेट उससे भरेगा। तो क्योंकि उस वक्त भारत आज़ाद हुआ था, कई प्रकार की समस्याएं और सुखाड़ वगैरह चल रही थी कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर। ठीक है, तो इस समस्याओं से भारत जूझ रहा था और आपको विश्वास नहीं होगा कि उनके इस एक आह्वान से पूरे के पूरे भारत ने जो है सप्ताह में एक दिन उपवास किया। तो ये है एक कह सकते हो कि विजनरी प्रधानमंत्री का जो है और एक नेतृत्व करने की जो इनके अंदर जो क्षमता थी। भले ही ये कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारत के इस कह सकते हो कि इतिहास के कालखंड में उनका नाम अमर हो गया। और 1965 का युद्ध प्रथम युद्ध था जो कि हम 1947 के बाद जो है जिसमें जीत हासिल किए थे। 1948 में भी जो युद्ध हुआ उसमें भी भारत को एक प्रकार से नुकसान ही हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा POK जो अभी पाकिस्तान के पास है वो 1948 में चला गया, 47 में चला गया। ठीक है, 1962 में भी नेहरू के कारण जो है कह सकते हो कि हमने चाइना से हमें हार झेलनी पड़ी। लेकिन 1965 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पूरे के पूरे देश के जवान, देश के किसान, देश की जनता, ठीक है, सब लोग जो है आगे बढ़ चढ़कर इस मातृभूमि के सेवा के लिए आगे आए और देश के लिए जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने देश की रक्षा की, किसानों ने अन्न उपजाकर अपने देश की रक्षा किया। तो इस प्रकार के होते हैं प्रधानमंत्री। तो मैं इन कह सकते हो कि आज के दिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके इस जन्म दिवस पर और उनके देश के प्रति किए गए योगदानों को हम स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। ठीक है, उन्हें जो नारा दिया ना, जय जवान जय किसान का, इससे पूरी की पूरे भारत में एक नवीन चेतना जो है दौड़ गई, रगों में सबके खून में एक नया जान आ गया। चाहे जवान हो या किसान हो, दोनों ने डटकर अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। तो जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे।